तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए मैंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक कविता लिखी है। कुछ ही दिनों पहले की रचना है, काफी नई है। आप सुनिएगा, ये अच्छा लगता है, आप मुझे उत्साहित करिए। व्यथित लिखते समय यह कविता मुझे 2 लाइन बहुत प्रेरणादायी, मेरे मन को बराबर झकझोर रही थी। बराबर वह लाइन हमें दे रही थी, उत्साह वर्धन कर रही थी। व्यथित हृदय अंगार बना अब नेताओं की करतूतों पर, व्यथित हृदय अंगार बना अब उनकी करतूतों पर, चोरी में प्रतिभागी वे किस दुर्योधन के बलबूते पर। खंडित हुआ समाज भी अपना, खंडित हुआ समाज भी अपना, किन लोगों की चालों पर, धन सत्ता मदमस्त हुए उन पागल हाथी वालों पर। राष्ट्र प्रेम व न्याय प्रेम की जिम्मेवारी होती जिन पर, बड़े बड़े दंगे होते हैं उनके ही बलबूते पर। गांधी भगत टैगोर की सपनों का भारत क्या जिंदा है। हमारे राष्ट्र कवि टैगोर ने भारत के लिए राम राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने कहा था कि राम राज्य यहाँ होना चाहिए, यहाँ धरती पर स्वर्ग होना चाहिए, अथवा यदि कहीं स्वर्ग है तो उसको धरती पर आना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए 2 पंक्तियां। गांधी भगत टैगोर के सपनों का भारत क्या जिंदा है, बेघर बगिया बरसातों का वासी क्या परिंदा है। क्या वे पक्षी हैं जिनको मकान नहीं है। वातानुकूलित कमरे में बैठे, वातानुकूलित कमरे में बैठे मिड डे मील खा जाते हैं, भूखे बच्चे पानी पीकर पढ़ने ही आ जाते हैं। नेता छत्रों के जब दौरे पर आते हैं, आरक्षण की बांसुरी चारों ओर घुमाते हैं, भारत की सुविधाहीन जनता को पूरा मूर्ख बनाते हैं, अपना उल्लू सीधा करके संसद में घुस जाते हैं, खून चूस कर जनता का उनको ही मूर्ख बनाते हैं, लोकतंत्र की हत्या अपने हाथों से कर जाते हैं। घोटालों जनता के पैसों से परदेशों में जाते हैं, अर्थनीति का समझ न उनको वहां खाते भी खुलवाते हैं। हमारे तिरंगा की जब रचना हो रही थी, हमारे महान लोगों ने जिस प्रकार के तिरंगा में हर कलर और हर चक्रों का एक विशेष अर्थ के साथ जो निर्माण किया था, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियां। आज तिरंगा तड़प रहा है त्याग सादगीहीन हुए इन दलालों से, लोकतंत्र भी बिलख रहा है भ्रष्टाचारी तानाशाही चालों से, भूखा बच्चा रो रहा है अंदर बाहर के बड़े बड़े घोटालों से। भारत के 50% जनता के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो आज भी गरीब है और कैसे अपना जीवन व्यतीत करती है। कुछ पंक्तियों में मैंने ऐसे परिवारों की रुदन कहानी देखी है, मैंने ऐसे परिवारों की रुदन कहानी देखी है, जहाँ माँ बच्चों के खातिर कुल गौरव भी बेची है। भूख प्यास से पागल मानव क्या क्या नहीं कर जाता है, भूख प्यास से पागल मानव क्या क्या नहीं कर जाता है, ज्ञान विवेक ममता का आंचल धरा धरा रह जाता है। भूखे पेट हरि कीर्तन भी रास नहीं ला पाता है, भूखे पेट हरि कीर्तन भी रास नहीं ला पाता है, लोकतंत्र का वीर सिपाही कोयला में भी खाता है। भारत की उस किसी क्षेत्र की जनता पर 2 पंक्तियां समर्पित होंगी जो आज भी शिक्षाहीन है और हम कुछ चंद लोग ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, और जबकि हमारी सरकार शिक्षा के अधिकार की तरफ ध्यान आकर्षित कराती है। किसी क्षेत्र की आधी जनता शिक्षा न ले पाती है, भ्रष्ट व्यवस्था शिक्षा में शिक्षक द्वारा ही आती है। ऐसे शिक्षक इससे ही शोहरत ताज बनाते हैं, बड़े बड़े घोटालों को वे छोटी बात बताते हैं। देश प्रेम की भान न इनको फूलों में खोए रहते हैं, देश प्रेम की भान न उनको फूल पत्तों में खोए रहते हैं, वीर शिवार आरा की गाथा पन्नों में ही रखते हैं। वाह वाह। कुछ बुद्धिवादी नेता केवल इतना ही समझ पाते हैं, कुछ बुद्धिवादी नेता इतना ही समझ पाते हैं, जन आंदोलनों को वे भेड़ों की भीड़ बताते हैं, जन आंदोलनों को वे भेड़ों की भीड़ बताते हैं। शर्मसार होते न क्यों वे खुद भेड़ों के प्रतिनिधि कहलाते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आज के तत्कालीन परिस्थितियों पर भ्रष्टाचार विरोधी जन सैलाब की आंधी मैंने देखा है, संत फकीरी हिम्मत के आगे गद्दी वाला फीका है। अनशन की आंधी में शकुनी मामा दाव बदलते जाते हैं, अनशन की आंधी में शकुनी मामा दाव बदलते जाते हैं, अहिंसात्मक आंदोलन पर लाठी पानी गैस बरसाते हैं, अहिंसात्मक आंदोलन पर लाठी पानी गैस बरसाते हैं। अब कभी एक समाधान देना चाहता है, हो चुका अति, अब अर्जुन भारत जागना चाहिए, अब पूरे भारत को जागना पड़ेगा इस विरोध में। हो चुका अति, अब अर्जुन भारत जागना चाहिए, पूरे भारत में पवित्र गंगा बहना चाहिए। जो गांधी का लक्ष्य था समतामूलक समाज की स्थापना, वह कभी कहना चाहता है पूरे भारत में पवित्र गंगा बहना चाहिए। गांधी के अनुयायी को जो दुर्बल मजबूर मानते हैं, गांधी के अनुयायी को जो दुर्बल मजबूर मानते हैं, तो हम भी गांधी से सुभाष बनना जानते हैं। यदि याचना विनय अनुनय को वे नहीं मानते हैं, तो वागीश सकोप अवधाराओं को मोड़ना चाहते हैं। जय हिंद। वाह वाह।